रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। हरदोई में दो लड़कियां अपने ससुराल से गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। दोनों की दो सगे भाइयों के साथ हुई थी शादी। दोनों ने शादी के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया था, जिससे लड़के और उनके परिजन खाना खाकर बेहोश हो गए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की। आगरा से दिल्ली की तरफ जा रहे नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक और पिकअप में भीषण टक्कर हो गई। ट्रक की टक्कर से पिकअप में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। कोतवाली प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि ट्रक चालक के टक्कर मारने से यह हादसा हुआ है। ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। ऐसा हुआ था, हम तो सर हमारा पेट्रोलियम का काम है टोल से, तो हम रूट पर निकले थे अपने। हम पहुंचे थे संस्कृति पर, तो हमारे पास कॉल आती है हमारे सीनियर्स की कि ऐसे ऐसे वहाँ पर ग्वारी कट पर एक्सीडेंट है। तो हमारे पास कॉल आती है 10 से 12 मिनट में हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे जाम भी था, बहुत सारे भीड़ थी, लोग बाग भी थे, एक्सीडेंट था, काफ़ी लोग घायल भी हैं। लगभग कितने लोग घायल हैं? यहाँ पे 10 से 12 लोग घायल हैं, 12 मिनिमम 12-13 लोग घायल हैं। और हमने तुरंत आते ही एम्बुलेंस पर कॉल किए। 3 से 4 मिनट में हमारी एम्बुलेंस आ गई, 4-5 मिनट में। तो ये घटना कैसे हुई है? ये ट्रक जा रहा था, हमें मतलब हम मौके पे नहीं थे, लेकिन हमारे लोग बागों ने बताया उस तरीके से। इधर ट्रक आ रहा था, ट्रक वाले ने इसमें गाड़ी में दी है। कौन सी गाड़ी थी? ये पिकअप थी, बोलेरो जो बोलते हैं। कोई जनहानि, कोई किसी प्रकार कोई जनहानि? लेडीज तो है नहीं इसमें, जेंट्स से सारे। ये कहीं शादी वादी प्रोग्राम से आ रहे थे, लौट के या फिर जा रहे होंगे। इनके जो कपड़े पहने हो इस हिसाब से, इनके मीठा भी था उनके साथ, उस हिसाब से बता रहे हैं। और ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है ना? ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया, दारू वारू पी रखी थी इस ट्रक ड्राइवर ने। अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की। बिजली घर पर तैनात संविदा लाइनमैन ने एसडीओ और जेई केशव चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइनमैन ने बिजली घर पर कार्य से विरत रहते हुए धरना प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी की। केशव चौधरी द्वारा मनमानी कर लोगों से अवैध वसूली की जाती है। लाइनमैन के साथ मारपीट भी की गई। वहीं सभी लाइनमैनों ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से गुहार लगाई है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम गौरी शंकर है। अच्छा, किस कारण आप यहाँ धरने पे बैठे हो? मैं धरने पे बैठा हूँ कि हमारा जो जेई एसडीओ है, हम दोनों सभी लाइनमैन जितने भी हैं, सभी को नोटिस बांटने में है, वसूली करने में है, कार्यरत करने में। जैसे कि लाइन टूट रही है, कहीं वो हो रहा है, किसी गांव की लाइन खुलवाने में, समझे, हम सबको आगे कर रहे हैं। हम तैयार हैं आगे होने के लिए, हम मना नहीं कर रहे कार्य करने में। लेकिन जब हम कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ मारपीट हो रही है, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। विभाग का काम करें और जिम्मेदार हम होंगे इस चीज़ के लिए। FIR करने में जेई एसडीओ साथ हमारा दे रहे हैं। क्या नाम है जेई का? केशव चौधरी। और एसडीओ का? दिनेश गोविल। तो इनसे कल हमने बात कहा था, हमसे अकेले में ये अपनी पावर दिखाते हैं हमें कि मान कि तुम मुझे नहीं जानते हो, यहाँ से मैं अगर हटा दूंगा तो कोई लगाने वाला पैदा नहीं है। तो हम तो अब हटने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी कल बोला कि विक्रम को भेजो, आज आया एसडीओ का, कि 2 आदमी जाके बात करो उससे। हमने कहा हम क्या बात करें, जब कल तुम्हारे पास टाइम नहीं है काम कराने के लिए, तो हम तुम्हारे आदमी हैं। और जब हमारे साथ में घटना हो जाए तो हम तुम्हारे आदमी नहीं है। बात करने की बात है तो सामने आके करो। सोने की चैन विक्रम की तोड़ ली गई। 1.5 लाख हम वहाँ चौकी पे गए तो इन्होंने थानेदार से भी कह दिया। 80,000 रुपये कैश लूटा गया इससे, विभाग का ही पैसा था वो। अभी बताइए अपनी जेब से भरेंगे 80,000 रुपये हम? जी, हमारी मुख्य मांगे तो ये है कि पहले तो ये केशव चौधरी जी हैं, इनका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये आए दिन प्रताड़ित करते हैं लोगों को। कार्य करते हैं रातों दिन, 8 घंटे की ड्यूटी के पैसा मिलते हैं, 26 दिन के पैसा मिलते हैं, और संडे के छुट्टी के दिन भी इन पर कार्य किया जाता है। और दूसरे नंबर ये है कि इन पर दबाव इतना बनाया जाता है कि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कल जो घटना घटी है विक्रम जी के साथ में, इन्हीं से बोला था कि 2 मिनट बात कर ले हमसे आके, इन्होंने ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अगली खबर देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्त को चोरी के 17 मोबाइलों, 1 तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट पंजीकृत किए गए। कार्रवाई की जा रही है। जी सर, बताएं क्या घटनाक्रम में क्या खुलासा किया? जमुनापार पुलिस द्वारा आज रात 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुखबीर और रामू शर्मा है, जिनके पास से 17 एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल बरामद हुआ है, जो विभिन्न जगहों से इन्होंने छीना है या तो फिर चोरी की है। इसका पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है कि कौन सा मोबाइल कहां से इन लोगों ने लिया है और किसका है। इनके पूर्व में 1-2 क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये 2 मोटरसाइकिल से चलते हैं, एक छीनता है और दूसरा पीछे से हल्ला करता है
कि देखो छीना, और फिर जो पीछे से दौड़ते हैं लोग पकड़ने के लिए, उनको भटकाने के लिए ये रास्ता बदल देता है। और इस तरह ये करके ये लोग अपना मॉडस ऑपरेंडी रखे हैं और मोबाइल छीनते हैं और चोरी करते हैं। कितने दिनों से चल काफ़ी ये पिछले 1.5-2 महीने से इनका लगातार ये कार्य चल रहा था। आज इनको पुलिस पकड़ने में सफल हुई है। 17 मोबाइल बरामद हुए हैं। क्या कीमत रहेगी मोबाइलों की सर? मोबाइलों की टोटल कीमत जो करीब 4 लाख से ऊपर बताई जा रही है। इनके पास से अवैध शस्त्र और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अंकित शर्मा की। डंपर चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। साथ में मौजूद बच्चे को मामूली चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिनांक 24/11/2023 को थाना खुटार में तिकोनिया के निकट एक ट्रक चालक द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी है, जिसमें औरंगाबाद निवासी पति पत्नी की मृत्यु हो गई है। जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर जिला अस्पताल रवाना किया गया है। ट्रक चालक के विरुद्ध थाना खुटार में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ट्रक चालक एवं ट्रक को हिरासत पुलिस में लिया गया है एवं उचित वैधानिक कार्रवाई थाना खुटार पर की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। मथुरा के हृदय स्थल होली गेट चौराहे पर नगर निगम की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। एक महिला का पैर होली गेट चौराहे पर नाले के ऊपर खुले लोहे के जाल के अंदर फंस गया और महिला कई घंटे तक जाल के अंदर फंसी रही और दर्द से कराहती रही, लेकिन कोई भी नगर निगम से कर्मचारी मौके पर सामने नहीं आया। महिला की मदद के लिए स्थानीय लोगों ने लोहे की सबल से जाल को काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तमाम शिकायतों करने के बाद भी नगर निगम के आला अधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद के तहसील क्षेत्र के गांव कंथरी में बनाया गया सचिवालय एक मॉडल है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ जिस तरह से ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, उन पर अब छात्र और छात्राएं स्टोरी तैयार कर इस मॉडल को पूरे देश में प्रसारित करेंगे, जिससे अन्य ग्राम प्रधान भी इससे प्रेरणा लेकर अपने ग्राम सचिवालय को मॉडल बना सके। शुक्रवार को लखनऊ से निदेशक सिंचाई हीरा लाल कन्नौजिया कंथरी गांव पहुंचे। उनके साथ दिल्ली के करोड़ीमल महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं भी थे। उन्होंने बताया कि कंथरी के सचिवालय की ख्याति दूर तक है, इसलिए दिल्ली महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इसे देखने और इस पर एक स्टोरी तैयार करने के उद्देश्य से उनके साथ आए हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। देखिए, ये जो कंथरी गांव है अराव ब्लॉक का, जिला फिरोजाबाद का, अभी मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ सीडीओ, तब मैं इस गांव नहीं आया था। अराव ब्लॉक का तो दौरा किया, मुआयना किया था उस समय, लेकिन जब हम यहाँ आए तो मुझे ये तो लग ही नहीं रहा कि मैं देहात में आया हूँ। देखो कितना बढ़िया मीटिंग हॉल इन्होंने बनाया, कितना बढ़िया डिजिटल लाइब्रेरी बनाया, कितना एक अच्छा वातावरण है। तो इन्होंने गांव के विकास को किया है। और सबसे अहम बात यह है, प्रदीप जी जो प्रधान जी हैं, कि ये अकेले काम नहीं करते, इनकी पूरी टीम है। कई बार ये लखनऊ में भी मुझसे आकर के मिले हैं और ये पढ़े लिखे हैं। और लोग देहात से गांव की तरफ जाता है, ये एमटेक है, ये शहर से गांव की तरफ आए, ये अपने आप में बड़ी विचित्रता है क्या। तभी ये गांव का विकास हुआ। जो गांधी जी का सपना था कि रिपब्लिक विलेज, हर गांव संपन्न हो जाए, ठीक है, इसका मतलब नहीं है अब यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत है। किसी गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। अभी तो 2-2.5 साल हुआ जब से हमसे जुड़े हैं। तो ये हुआ, पूरा एक स्कीम थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने चलाया था। तो हम लोग पूरे देश में, प्रदेश में विशेष तौर से मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। गांव वालों को जगाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका विकास, आपके गांव का विकास केवल और केवल आप सब लोग मिलकर करेंगे तभी होगा। जैसे कि डॉक्टर हीरालाल जी ने बताया, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं, और वहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज, और हम सोशल चेंज पे वर्क करते हैं। हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, और अभी पिछले महीने ही हीरालाल जी हमारे कॉलेज में भी आए और क्लाइमेट चेंज पे भी हमने एक अभियान और एक मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करी है कि कैंपस में ग्रीन कैंपस बनाया जाए। तो ये जो सेंटर है, इस पे जैसे सर ने बताया, पिछले महीने हम थरोली गए थे गाँव में। तो जो मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है कि क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं
जिससे हम ये मेजर कर पाएँ कि इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है, जैसे हेल्थ इंडिकेटर है या एजुकेशन इंडिकेटर है, एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सैनिटेशन है, टॉयलेट्स हैं। तो अलग अलग मापदंड हैं। जैसे ICIC फाउंडेशन ने भी इस मॉडल को अपनाया और सपोर्ट किया, तो उसी के अंडर हम ये इस गांव में भी आए हैं और हम डीपली स्टडी करना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है गांव में, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या एक रूरल पंचायत के प्रधान या रूरल जो मॉडल है, क्या इनिशिएटिव्स किया जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।